उत्तराखंड में जो जिस तरह से और जगह है, नॉर्थ ईस्ट में है या बंगाल में है या और भी जगह हम देखते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां बहुत बड़े रूप में उभर कर आती हैं। यहाँ पे बिहार में देखो, तो वो ऐसा उत्तराखंड में क्यों नहीं हुआ? ये इसके पीछे मैंने काफ़ी रिसर्च किया और इसमें छानबीन किया। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग वहाँ पे बॉर्डर लगता है, चाइना का बॉर्डर लगता है, वहाँ से कुमाऊं मंडल से भी चाइना का बॉर्डर लगता है, नेपाल का बॉर्डर लगता है। तो हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बचपन से हमें नेशनल धारा से, राष्ट्रीय धारा से जोड़ा गया। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम राष्ट्र की बात करते थे, हम इंदिरा गांधी की बात करते थे, हम वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को नहीं जानते थे। हमारे दिमाग में एक राष्ट्रीय एक धारा, देश के प्रति प्रेम, हमें अपने को कैसे बचाना है। यहाँ तक कि 1962 के करीब जब चाइना ने आक्रमण किया तो बैंकर्स में रहना और हमको सिखाया जाता था और हमको कैसे कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट करके हमें कैसे मदद करनी है अपने उनकी सैनिकों की। तो वो विचारधारा है, विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा है। अब जैसे हमारे श्री सुंदरलाल बोगड़ा जी हैं, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार प्राप्त किया। भट्ट जी हैं वहाँ पे गोपेश्वर में, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का बात। वहाँ का जो मानसिक लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल तक जुड़ा हुआ रहता है। तो वो क्षेत्रीय बातें उनको छोटी लगती हैं, वो लोग क्षेत्रीय बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया शुरू से, और वो क्षेत्रीय बातों की तरफ ध्यान न देने का परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे जो क्षेत्रीय समस्याएं थी वो शुरू से वैसी की वैसी रही। मैं बचपन में देखती थी कि वहाँ पे एक इंजीनियर आता था, 2 कपड़े लेके आता था और 2 जोड़ी कपड़े लेके आता था, और जब वो रिटायर वहाँ से ट्रांसफ़र होता था तो ट्रक के ट्रक उसके भर के जाते थे। तो वो सब दोहन होता रहा, लगातार दोहन होता रहा, जंगलों का दोहन, पानी का दोहन, जड़ी बूटियों का दोहन, सब दोहन। और वहाँ के लोग भारत माता की जय, राष्ट्रीय धारा की जय, इंदिरा गांधी की जय, वो लोग मतलब बड़े वो सोच रहे थे हम बहुत बड़े देश के शुभचिंतक हैं, देश हितैषी है, देश प्रेम की भावना है, होना चाहिए। जो लोग सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं भी दी सरकार ने, जैसे जोशीमठ के लिए और अलग से पैकेज दिया गया उस ज़माने में। तो वो उन लोगों को अभी क्या था कि पूरे ही उत्तराखंड को एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए था, विशेष तरीके से उनकी देखभाल होनी चाहिए थी, क्योंकि पानी वहाँ से आ रहा, हवा वहाँ से आ रही, पर्यावरण वहाँ से आ रहा, तो सारा यहाँ सोने बिहार में दिल्ली में आ रहा है, वहाँ उत्तराखंड का पानी। तो ये वहाँ के लोगों को एक स्पेशल दृष्टिकोण से एक स्पेशल पैकेज दे करके और उनके उन्नति के लिए, ताकि वहाँ के लोग पलायन न करें। वहाँ पे वो लोग जो भी हैं अपना पेड़ खेत उनको आबाद रखें, ताकि वहाँ का पर्यावरण वहाँ का सुरक्षित रहे, भूस्खलन न हो। इन चीज़ों को लेकर के योजना बनाई जानी चाहिए थी और बनाई भी गई। एक हिमालयन अलग बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने हिमालय के विकास के लिए। लेकिन वो मैंने बताया ना, शुरू में आपको बताया, वो अधिकारी आया, 2 कपड़ों में आया और ट्रक भर भर के ले गया। अब वो जो बजट आया, जो पैसा आया, तो वो कहाँ गया? मैं सोशल वेलफेयर बोर्ड की जब मेंबर बनी तो मैं वहाँ पे जांच करने के लिए गई, गांव में, पहाड़ चंपावत में गई, वहाँ पर गांव में गई, एक महिला ने, कहीं भी एक महिला नहीं। मैंने कहा कि ये क्या है? कहता है आप साइन कर दीजिए रजिस्टर में। मैंने कहा कि यहाँ आती नहीं यहाँ की महिलाएं। तो बजट वो उसके लिए जाता था जो शहरों में झुग्गियों में रहती हैं महिलाएं, चुटकी लगाना, कसीदाकारी करना और वो चमकी लगाना, वो लगती है ना, दुपट्टे ओढ़ती हैं तो वो चमचम चमकता है, तो वहाँ की महिलाएं तो वो काम करती नहीं थी। तो उनको उस जो वो करती हैं उस विषय को लेकर
बात क्यों नहीं गई वहाँ पे उठाई गई, क्यों नहीं वो कहा गया उस समय, कहा उस समय से शुरू होती है ना ये बात, क्यों नहीं कहा गया वहाँ पे कि ये होना चाहिए था। दूसरा वहाँ पे वही सिस्टम की राशन की दुकान में राशन आ रहा है, मनाडरी व्यवस्था आ रही है, घर घर से मतलब सारे समस्याएं वैसी की वैसी जैसे 30 साल पहले थी, वो भी आज भी वहीं पे खड़े हैं। कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाया है, कोई भी परिवर्तन। 77 साल हो गए आज़ादी के, तब भी उत्तराखंड जो था वो भी पहले उत्तराखंड का जो था वो बाहर से कुछ नहीं आता था, वहीं उत्पादन होता था, उसी में लोग आश्रित रहते थे, जो उत्पादन होता था उसी में रहते थे।